दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1, जिसमें आज हमारा पाठ रहेगा पाठ संख्या 10 लोक संस्कृति एवं कला। इस बुक का सबसे मोस्ट पार्ट है ये, थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा इसमें। लोक संस्कृति एवं कला 2026 का जो नया संस्करण है उसको देखते हैं। राजस्थानी भाषा को दो रूप में जाना जाता है, ये तो बेसिक परिचय है। राजस्थानी भाषा को दो रूप में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? टुंडाड़ी, हाड़ौती, हाड़ौती पूर्वी राजस्थान में आती है, मेवाती एवं अहिरवाटी। यानी पूर्व की साइड में जो है पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। शेखावटी वैसे तो जयपुर के पास में, लेकिन ये भाषा पश्चिमी राजस्थान में मानी जाती है। ये खाने की चीजें बताई गई है, चूरमा, घेवर, दाल बाटी वगैरह। वेशभूषा यानी महिलाएं क्या पहनती है, पुरुष क्या पहनते हैं, उसके बारे में बताएगी। काम की नहीं जाता वैसे। मनोरंजन के पारंपरिक साधन यानी गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर। ये क्या है? तो ये खेल है। ये नीचे दी हुई लोकनाट्य शैली, ख्याल, एला, गौरी, तमाशा, तूरा कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी और बवाई। ये क्या लोकनाट्य शैली है? ये ख्याल, हेला, गौरी, तूरा कलंगी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, बवाई। ये क्या है? किसी संबंधित लोकनाट्य शैली पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक विविधता, पहले गणगौर त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। गणगौर चित्र शुक्ल तृतीय से आरंभ होता है, जिसमें गण और गौर का मतलब शिव एवं पार्वती से है। ये कई जगह 3 दिन का तो कई जगह 4 दिन का मनाया जाता है। इसके अलावा तीज दिया हुआ है। तीज सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण तीज को कजली तीज या सातोड़ी तीज कहा जाता है। ये तीज है वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, लेकिन भादों की कृष्ण पक्ष की तीज है उसको कजली तीज और सातोड़ी तीज कहा जाता है। शीतलाष्टमी होली के 8वें दिन चित्र कृष्ण की पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन किया जाता है। बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है इसके लिए। चाकसू की सील की डोंगरी की माता और उदयपुर की वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर है। अक्षय तृतीया, इसको अक्का तीज भी कहा जाता है। बिन्या मुहूर्त की शादियां भी होती है इस दिन। पुष्कर मेला, पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर और झील मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दीपदान भी होता है। तो मुख्य मुख्य बिंदु वो मैं बता रहा हूँ आपको। केला देवी का मेला, केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक यानी 15 दिन ये मेला चलता है केला देवी का, सवाई माधोपुर में। महावीर जी का मेला, ये भी सवाई माधोपुर में। चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला बढ़ता है। 24वें जयंती तक महावीर स्वामी की लाल रंग की प्रतिमा है यहाँ पर। कोटा दशहरा मेला महाराव दुर्जन साल ने शुरू किया और महाराव उमेद सिंह के समय में ये ज्यादा आकर्षक हो गया। कोटा का दशहरा मेला दुर्जन साल और महाराव उमेद सिंह इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने बढ़िया बनाया इसको। हरियाली हरियाली अमावस्या मेला किसने शुरू किया? महाराणा फतेह सिंह उदयपुर वाले, यानी उदयपुर में ही। यहाँ पे हिंदू सभ्यता में लोग सावन की शुरुआत मानते हैं इसको। श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से आए थे, ये भी क्वेश्चन है। इनको गरीब नवाज कहा जाता है। रज्जा माह की पहली से छठी तारीख तक यहाँ पे उर्स लगाया जाता है। उर्स इस्लामिक कैलेंडर है। बेणेश्वर मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, डूंगरपुर वाला। माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। डूंगरपुर जिला है। सोमाई और जाखम नदियां हैं। यहाँ पर दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित होती है। बेणेश्वर आदिवासी समाज का। करणी माता का मेला बीकानेर में है। बीकानेर के शासकों की देवी है। काले और सफेद सुई यहाँ पर विचरण करती है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, होली के बाद आता है। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में रूणीचा गांव में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट में फखरुद्दीन मोल्ला की मजार है।
फखरुद्दीन मौला, जिसे मजार फकरी यानी पूछा जा सकता मजार फकरी कहा तो डूंगरपुर जिले में। दाऊदी वोरा समाज की यहाँ पे आस्था है। अन्य मिली सीकर जिले का जीणमाता का मेला, जीणमाता सीकर, बरतरी मेला अलवर, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक, तेजा जी का मेला पर्वतसर, गोगा जी का मेला हनुमानगढ़। प्रमुख लोक देवता एवं संत गोगा जी 5 पीरों में प्रमुख है। रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी और गोगा जी। इसमें तेजा जी नहीं है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा मेड़ी पे मेला लगता है। तेजा जी गायों की रक्षा के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर मेला लगता है। तेजा जी के बारे में कहा जाता है कि ये किसी ने इनकी किसी लेडीज की गाय घेर ली, तो तेजा जी उसको वचन देकर गाय लाने गए थे। तो वो गाय को तो ले आए, लेकिन गाय का बछड़ा उनके पास रह गया था विरोधी के पास, तो उस बछड़े को वापस लाने के लिए गए थे वो, तो उसमें युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। बाबू जी ऊंटों के देवता बाबू जी, बाबू मंड का प्रमुख स्थान है। फड़चित्र में बाबू जी का जीवन है। फड़चित्र किससे जुड़ी हुई है? बाबू जी से जुड़ी हुई है। तेजा जी का मेला पर्वतसर इधर भी आया था पहले। रामदेव जी अवतारी पुरुष माना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। मुस्लिम समाज राम साबिर कहता है इनको। रामदेव राम में भाद्र माह में मेला लगता है। इसके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। अब महिलाएं मीराबाई जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। दादू दयाल दादू कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादिता के विरोधी थे, यानी पक्षधर नहीं थे, विरोधी थे। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिली। 1603 में नारायणा गांव में देह था। नारायणा मेन है इनका दादू दयाल का। निर्गुण भक्ति को पा सकते। जम्बू जी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक, जन्म पिप्पा नागौर में हुआ था। रावण की रक्षा में जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत रहे। जसनाथ जी जन्म कतरिया से बीकानेर में। सरदानाथ जी किससे जुड़े हुए थे? शेखावटी क्षेत्र से, सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील से। स्वस्थता में ईश्वर का निवास होता है, इनका नारा था सरदानाथ जी का। वह हस्तकला काष्ठकला, काष्ठकला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठकला। लकड़ी के बेवान फेमस है यहाँ। कावड़ फेमस है। रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किया जाता है। कहाँ पे? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। यानी कठपुतली के लिए कौन फेमस है? उदयपुर। लकड़ी की खिलौने बनती है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया हुआ है, तो आ सकता है ये। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। शेखावटी में बीकानेर फर्नीचर के लिए फेमस है। मूर्तिकला, मूर्ति में संगमरमर फेमस है नागौर का। टेरिकोटा यानी सजावटी वस्तु को तैयार कर पकाना टेराकोटा होता है। नाथद्वारा में मोलेला गांव फेमस है। इसके अलावा अलवर एवं बाड़मेर भी फेमस है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी पर नीले रंग का अंकन ब्लू पोट्री कहलाता है। लाख का काम जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। आभूषण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। ये कांच पर बारीक निकासी थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ फेमस है। प्रतापगढ़ की जनजाति में पित्तल एवं चांदी मुख्य मानी जाती है। कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली एवं बस्सी फेमस है। इसमें गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मींगनी, सोडे का मिश्रण मिलाया जाता है। अरड़ का घोल में डुबाया जाता है, इससे प्राकृतिक रंग तैयार होता है। आज के दिन तो सिंथेटिक रंगों का भी प्रयोग होता है। कशीदाकारी एवं गोटाकारी, कशीदाकारी एवं गोटाकारी। कशीदा में मुख्यतः पशुओं के चित्र होते हैं कशीदा में, जिसे पेचवर्क भी कहा जाता है। राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन दिए हुए आगे। चूहों के कारण कौन सा मंदिर फेमस है? तो करणी माता। ऊंट के देवता के रूप में कौन से माने जाते हैं? बाबू जी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन ब्लू पोट्री कहलाता है। तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा दी। ये 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।